बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में हम लोग एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग एल्गोरिदम्स और उसके हम कई अप्रोचेस देखेंगे कि एक तरीका नहीं होता एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप पहला एक मेथड डिज़ाइन करें बिल्कुल बेस केस, उसके बाद आप प्रोग्रेस करते जाएं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज ट्राई करें, किस तरह से आप अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर फास्ट कर सकते हैं, मेमोरी स्पेस उसका रिड्यूस कर सकते हैं, रेजिलिएंट बना सकते हैं, इसके अलावा कॉन्स्ट्रेंट्स उसके अंदर सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो हम बारी बारी देखेंगे कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप किस तरह से असेस करते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ज़रा सिनेरियो देख लेते हैं जिसके ऊपर हम काम करेंगे। सिनेरियो हमारा कुछ यूँ है कि हम बात कर रहे हैं कराची में चलने वाली बसेस की और उनके रूट्स की। आप जानते हैं कराची में बहुत सारे बसेस के रूट हैं, 100 के करीब हैं लगभग, और हर इलाके से तकरीबन कोई ना कोई बस का रूट है किसी भी दूसरे एरिया तक। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक बस एक जगह से चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं अलासिफ स्क्वायर की, तो वो कराची का एक कोना है। अब ज़रूरी नहीं है कि अलासिफ स्क्वायर से आपके पास कोई ना कोई बस लाजमन ऐसी होगी जो कराची के हर दूसरे कोने तक जा रही हो। ने बहुत सारे रूट्स डायरेक्ट भी हैं। अलासिफ से आप सीधा टावर जा सकते हैं, आप अलासिफ स्क्वायर से कोरंगी जा सकते हैं, आप मलीर जा सकते हैं। तो बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई डायरेक्ट रूट हो। यानी ऐसा नहीं होता कि गारंटी कर दें आप कि एक बस मैं पकड़ूंगा किसी भी इलाके से कराची की और किसी भी दूसरी जगह पहुंच सकता हूं। ऐसा नहीं है। आपको अक्सर औकात ऐसा होता है कि कराची में जिन इलाकों में ज़्यादा रूट्स नहीं है कि बसेस नहीं है, तो वहाँ पहुँचने के लिए 2 बसेस करनी पड़ती हैं। तो ख़ासकर मुज़ाफ़ात जो हैं, तो अगर कोई आप बात करें स्कीम 33 से अगर कोई जा रहा है ली मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल, कराची के मुख्तलिफ एरिया हैं। अब ये बहुत दूर है, बहुत लंबा सफ़र है, हो सकता है कि कोई ऐसी बस ना हो जो डायरेक्ट जाती हो। तो उस केस में आप करते हैं ट्रांजिट, यानी एक बस में आप बैठेंगे, किसी सेंट्रल पोजीशन लोकेशन पे उतरेंगे, वहाँ से दूसरी बस में बैठ के चले जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि 2 बसेस भी ना हो, 3 बसेस रूट पे आ रही हो आपके, 3 बसेस में आप सफ़र करके पहुँचे जहाँ पे आपको जाना है। तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाती है जैसे जैसे आप मेट्रोपॉलिटन एरिया इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम बात ये करते हैं कि एल्गोरिदम यूज़ करते हुए क्या हम कोई ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा एल्गोरिदम प्रपोज कर सकते हैं कि आप कराची में चाहे जहाँ भी हो, आप बताएं कि मेरा ओरिजिन क्या है, कौन से स्टॉप से मुझे बस लेनी है, और मेरी डेजिग्नेशन क्या है, यानी स्टार्ट कहाँ से करूँगा और एंड का करूँगा मैं अपना जर्नी। तो वो एल्गोरिदम आपको बता देंगे भाई कौन से रूट की बस है जो आपको ले जाएगी, कौन से रूट की बस आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। अगर 2 बसेस हैं तो आपको बता दें कि ये 2 बसेस हैं जो आपको पहुंचा देंगी, एंड सो ऑन। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी सारी वर्किंग यहाँ एक वर्ड फाइल पे करूँगा, मैंने सेव कर लिया पहले से। उसके अलावा हम जैसे जैसे एल्गोरिदम्स प्रोग्रेस करते रहेंगे हम उसे कोड भी करते रहेंगे इंशाल्लाह विजुअल स्टूडियो कोड पे, विजुअल स्टूडियो पे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखा दूं जिसके ऊपर हम काम करेंगे इवेंचुअली, जो हमारा टारगेट है। ये आप देखिए, ये नाम है सारे बसेस के, ठीक है, P9, F11, 20, D10, और इनका जो सबसे जो जो रूट है, ये एक लंबा सा स्ट्रिंग है आपके पास, सेपरेटेड बाय एंगल ब्रैकेट। ठीक है। तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान रिफाइनरी से ये बस अपना स्टार्ट करती है जर्नी, फिर क्रॉसिंग कोरंगी क्रॉसिंग
वहाँ से कयूमाबाद जाती है, फिर अख्तर कॉलोनी जाती है, वहाँ से डिफेंस मोड़, काला पुल, जिना हॉस्पिटल, लकी स्टार, और फिर सदर पे इसका जर्नी एंड होता है। तो सदर है इसका टर्मिनस। पाकिस्तान रिफाइनरी को हम कहेंगे ओरिजिन, सदर को कहेंगे टर्मिनस। अब अगर आपको कयूमाबाद से काला पुल जाना है तो आप कहेंगे स्टार्ट मेरा कयूमाबाद और मेरी डेस्टिनेशन क्या है, काला पुल। तो 61A में ही आप कयूमाबाद से काला पुल जा सकते हैं। बीच में कितने स्टॉप पड़ेंगे, 1, 2 और ये थर्ड, 3 स्टॉप्स बीच में पड़ेंगे। तो ये हम टर्म्स बीच में यूज करते रहेंगे, रूट, टर्मिनस, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेजिग्नेशन निकल रहा है सॉरी, और स्टॉप्स। ये सारे हमारे पास रूट्स गिवन है। इस डेटा सेट के लिए हम लोग बना रहे हैं ये एल्गोरिदम। यहाँ मैंने सिर्फ 50 तक लिमिट किया अपने डेटा सेट को, बाकी ये आपके पास और भी कई हो सकते हैं, पूरे सिटी के सारे रूट्स हो सकते हैं इसमें। तो इससे गर्ज नहीं, फिर डेटा सेट आपका चाहे जितना भी बड़ा हो, प्रॉब्लम अगर 4-5 रूट्स के लिए सॉल्व हो गई है तो फिर सबके लिए सॉल्व हो जाएगी। चलें, अब हम सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में हम कहेंगे मेरे पास 2 टाइप के केसेस है, प्राइमरी केस है और सेकेंडरी केस है। प्राइमरी केस क्या है, मेरा प्राइमरी केस कहता है फाइंड द फर्स्ट बस which takes from start to destination। ठीक है, यानी आपको इस पूरे को मैं बोल्ड कर देता हूँ। पहला केस हमारा ये कि भाई हमें बस स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंचना है, और इसमें इनपुट यूज़र क्या कर रहा होगा वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एल्गोरिदम, फिर इसका स्यूडो कोड, और फाइनली हम आखिर में उसका कोड लिखेंगे। एल्गोरिदम पे आता है, हम इनपुट क्या ले रहे होंगे। इनपुट है हमारा ये, ठीक है, ये एक पूरा मैप है। मैप से मतलब आप यूँ इसको समझने, की वैल्यू पेयर, की है बस का नाम और वैल्यू इज एन एरे। ठीक है, वैल्यू में हमारे पास एक एरे है, उस एरे में स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे स्टॉप्स के नाम आ रहे हैं। ठीक, तो इसको हम कहेंगे वी स्टार्ट विथ रीडिंग, रीडिंग एवरी एंट्री इन द मैप, इसको हम मैप कहेंगे। wherever we find an entry which contains both start and destination in its route, we immediately return that entry। क्या मतलब है, मतलब किसी भी हमारा एल्गोरिथम चल रहा है और हम वहीं होल्ड कर देंगे जहां हमें पहला सॉल्यूशन मिल गया, यानी पहली जो बस हमें मिल गई जो डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही है वही हम रिटर्न कर देंगे। तो अब देख लेते हैं इसका स्यूडो कोड क्या होगा। मैं लिखता हूँ फाइंड रूट, ये इसका फंक्शन नेम है। अब आर्ग्यूमेंट्स में हमने कहा हम एक मैप लेंगे और एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको हम एस कह देते हैं, और एक डेस्टिनेशन है जिसको हम डी कह देते हैं। तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स containing, एक्चुअली यू नो व्हाट, हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे एक लिस्ट।
उसकी वजह यह है, लिंक लिस्ट रिटर्न करवाने की वजह यह है कि भाई ये तो प्राइमरी केस है ना हमारा, वो ये कह रहा है कि कोई डायरेक्ट रूट मिल जाए तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही रूट पे हमारा जो है वो एक ही बस के अंदर हम स्टार्ट टू एंड जा रहे हैं, हो सकता है मल्टीपल हो। तो हम एक रादर देन रिटर्निंग अ सिंगल एंट्री, हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज भी हो सकती है, तो इसलिए हम रिटर्न करेंगे लिस्ट कंटेनिंग रूट फ्रॉम एस टू डी। और एम क्या है? एम इज अ मैप ऑफ ऑल बस नेम्स एंड अ कलेक्शन ऑफ स्टॉप्स, ठीक है, फ्रॉम देयर respective origins to terminuses। तो हम फॉन्ट दे देते हैं कैस्केडिया, बेस्ट है कोड के लिए। थोड़ा सा नैरो कर दूं, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं अपना स्यूडो कोड। हमें आइटरेट करनी होगी हर एंट्री एम के अंदर, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये 3 रूट्स हैं, ठीक है, फर्ज ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, बाबर मार्केट पे, और ये डी स्ट्रीट पे ख़त्म हो रहा है 4B। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे यूज़र ने मुझे कहा कि मुझे जाना है ये तो है एम, ये पूरा जो है मैंने एज एम पास कर दिया, उसमें ये नाम है और ये इनके रूट्स हैं, ठीक है। और मेरा यूज़र कह रहा है कि मुझे स्टार्ट करना है अपना जर्नी करीमाबाद से, और डेस्टिनेशन क्या है? करीमाबाद से बिलफर्स बंदर रोड, एमेजिना रोड जिसका नाम है। यहाँ पे थोड़ा डाटा में मसला है, एमेजिना रोड और बंदर रोड बेसिकली एक एमेजिना रोड के अंदर ही आता है बंदर रोड। खैर ये मेरे पैरामीटर्स हैं, तो मैं ये इनपुट लेने के लिए डिफाइन कर रहा हूँ ना एम एस और डी। अब मुझे ये तीनों आइटरेट करने हैं, तीन एंट्रीज आइटरेट करनी है, और इनका ये जो रूट है जो एक एरे की फॉर्म में होगा, इनमें मैं सर्च करूंगा भाई स्टार्ट और एंड दोनों मौजूद है या नहीं। इस काम के लिए मैं एक पहले आइटरेटर ले लेता हूँ, i इक्वल्स टू 0 और रिपीट वाई i इज लेस देन और इक्वल टू m का साइज, ठीक है, साइज ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m, ठीक। अब हाँ, मुझे इसका राउट फेच करना है ना। m के अंदर m इज अ मैप जिसके अंदर की है बस का नाम, और वैल्यू क्या है, ये एरे, यानी ये एक एरे होगा, हम डाटा में रीड ही करेंगे एरे की फॉर्म में से, ठीक है, एक एरे की फॉर्म में से रीड करेंगे। तो उस एरे को पहले मैं स्टोर करवा लेता हूँ वेरिएबल में। मैं कह रहा हूँ सेट ए इज इक्वल्स टू एम ऑफ आई, ठीक है। पहले यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू i+1 कर लूँ ताकि बाद में आ जाए। अच्छा, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड ये करना है कि भाई एस जो पैरामीटर है स्टार्ट, क्या ये मेरे एरे में है, और उसके बाद जो डी है क्या ये भी इस एरे में है। अगर ये दोनों
मेरे पास इस एरे के अंदर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक रूट आ गया जिसमें स्टार्ट भी है और डेस्टिनेशन भी है, तो वो वही बस है जो मुझे पहुंचा देगी स्टार्ट टू डेस्टिनेशन। तो मैं सर्च करूंगा, एक इंडेक्स लेते हैं, जे इज इक्वल्स टू इंडेक्स, इसको ए कह दो, स्मॉल ए कह दो, चलो जे सही है। इंडेक्स ऑफ एस इन ए, एरे के अंदर एस को सर्च करके लाओ, इसका इंडेक्स बता दो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह डेस्टिनेशन का भी हमें चाहिए, तो मैं क्या देता हूँ डी। अब ये दोनों अगर मुझे मिल जाते हैं, यानी इफ जे इज नॉट इक्वल टू नल एंड के इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल, देन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं रिटर्न करवाऊंगा एक राउट, ठीक है, राउट। अब ये राउट क्या है, इसको मैं आर कह देता हूँ। आर होगा एक सब स्ट्रिंग, आर एक सब स्ट्रिंग होगा, कैटेगरी कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, अगर मेरे पास एरे में ये वैल्यूज है, अगर मेरा एरे ये है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट ये है और एंड है मेरा ये, मतलब मुझे मलीर सिटी से बाबर मार्केट जाना है, तो मैं रिटर्न क्या करूंगा? मैं ये पूरा तो रिटर्न नहीं करूंगा ना, मैं सिर्फ ये पार्ट रिटर्न करूंगा, जिससे पता चल जाए कि भाई मलिर सिटी, देन कायदाबाद, देन दाऊद चौरंगी एंड सो ऑन। तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि ये जो एरे है ए, इसको लिमिट करना हो जाए, एरे इज इक्वल्स टू जे से स्टार्ट होगा, इस जे इंडेक्स है, जे जहाँ पे मिला है, जाहिर सी बात है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और के जहाँ मिला है वो एंड है, मेरा डेस्टिनेशन है। तो मैं कहूँगा जे से लेके के तक, ये इस एरे को मैंने कर दिया लिमिट, ठीक है। और इस एरे को लिमिट करने के बाद मैंने कहा ठीक, अब मेरे पास जो ये जो एम ऑफ आई है, एक्चुअली इसको मैं ये कर देता हूँ, एम ऑफ आई, इसको आप यूं समझ लें जैसे लिखा है ना, ये जैसे लिखा है एम ऑफ आई डॉट डॉट, समझ लें आप। तो ये हम एरोज यूज करते हैं एक्चुअली सीडो कोर्स में, आप चाहें तो डॉट भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है, डॉट आउट। क्योंकि एम ऑफ आई जो है इटसेल्फ वो कलेक्शन है ना दो चीज़ों का, मुझे उसमें से सिर्फ राइट साइड पे जो एरे है वो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अब मैं कहूँगा एम ऑफ आई इक्वल्स टू ए, बल्कि इसको रेंडेंट से हटाई दो, एम ऑफ आई इज दिस, और रिटर्न एम ऑफ आई, बस दैट्स इट। वरना पूरा एल्गोरिथम मुकम्मल हो गया, कुछ नहीं मिला तो रिटर्न नल। अब इसकी असेसमेंट के लिए मैं काम ये करूंगा, एक छोटा सा डमी डेटा सेट बना लेता हूँ मैं, डमी डेटा सेट हम बना लेते हैं, और उसमें सिर्फ 5-6 एंट्रीज रखेंगे हम। पहला हम कहते हैं 4L, दूसरा राउट X2 कह देते हैं, फिर F11 बना देते हैं, हम F18 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 टोटल
बस रूट्स है। अच्छा, इन चारों के लिए मैं कुछ मैं ए बी सी डी की फॉर्म में लिख लेता हूँ। अभी मैं पूरा नाम लिखूंगा, वो फिर टेस्ट करना, चेक करना, उसको राइट करना, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो मैं ये करता हूँ ए बी डी एफ जे फॉर एग्जांपल। इसके लिए मैं कह देता हूँ डी सी ई एफ जी एच। F11 का रूट मैं कर देता हूँ ए सी एच आई जे। ठीक है, और F18 को मैं कर देता हूँ आई जे के। ठीक है, आई जे के। तो इसके ऊपर ही अब मैं कोशिश करूंगा सारी टेस्टिंग हो जाए। नाउ लेट्स सी मैं पास क्या कर रहा हूँ। ड्राई रन, ड्राई रन करते हैं और मेरे पास नंबर आएगा। पैरामीटर्स में दे दूंगा m क्या है, और m तो खैर पता ही होगा मुझे। a की वैल्यू, j, k, और दैट्स इट। हाँ i है। i j और k। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। a क्या होगा मेरा? सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी। i 0 है तो a विल बी व्हाट? m of 0 which is this row। अच्छा, m of 0 का रूट दिस इज above नाम है और ये। ठीक है, तो मुझे ये चीज चाहिए। तो ए के अंदर स्टोर हो गया ए बी डी एफ और जे, which also means मुझे ये भी बताना पड़ेगा m of i क्या है। m of i है 4l equals to this। चले i less than size of m is 4। यस, जे पे आ जाते हैं। इंडेक्स ऑफ s इन a। अच्छा, अब मैंने ये तो बताया ही नहीं कि मेरे पास s क्या है। s फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ आई नीड टू गो फ्रॉम b टू j। b से लेके मुझे j तक जाना है। तो अब मैं j पे, अब मैं इस लाइन पे आता हूँ। इंडेक्स ऑफ s इन a। इसका इंडेक्स क्या होगा s का? b का इंडेक्स होगा 0 1। ठीक है, j के अंदर आ गया 1। k के अंदर इंडेक्स आएगा d का। d कहाँ है? 0 1 2, सॉरी j है ना मेरे पास, 0 1 2 3 4। ठीक है, k के अंदर 4 आ गया। if j is not null and k is not null, then to what? m of i चेंज होके क्या हो जाएगा? 4l is equals to j से स्टार्ट हो रहा है और k तक जा रहा है, यानी कि j 1 से लेके 1 2 3 4।
इस ये लिमिट हो जाएगा मेरे पास BDFJ, ठीक है, और इसी को मैं रिटर्न करा दूंगा। एक चीज छोटी सी मिस हो गई है, हाँ, इसका राउट रिटर्न्स दिस होल एंट्री। तो इसको हम राइट किस तरह से करेंगे कंसोल पे कि फॉर एग्जांपल यू विल टेक 4L फ्रॉम B एंड ड्रॉप ऑफ एट J, ठीक है। तो मेरा एल्गोरिथम इससे इस तरह से काम करेगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ड्राई रन छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ड्राई रन हम ज़्यादा करेंगे नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं कोड के ऊपर अपने। मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर देता हूँ अपने वर्क स्पेस में। स्पेस ये आ गया मेरे पास अपना। और हाउ डू आई मेक पास एक ही व्यू में सामने आ रही है। चलें, ठीक है। अच्छा जनाब, पहले तुम थोड़ा सा सेटअप कर लें। सेटअप में हम और डमी डाटा, ठीक है। नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, स्टैटिक ये होगा एक लिस्ट, और लिस्ट में लिस्ट ऑफ ओके। पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ ताकि बस रूट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकें हम बस रूट के नाम से। और अरे नहीं यार, क्लास बनानी है भाई, पब्लिक क्लास बस के अंदर कंस्ट्रक्टर आएगा। और इसमें मेरे पास पैरामीटर्स क्या होंगे, मैं दूंगा स्ट्रिंग ओरिजिन गेट सेट, टर्मिनस, बड़ा ज़बरदस्त। पब्लिक स्ट्रिंग नाम बस का, और चौथी चीज़ मैं दूंगा स्ट्रिंग एरे, ठीक है। उसको मैंने नाम दे दिया राउट का, और ये भी इस गेटो सेट प्रॉपर्टीज इसकी डिफाइन कर दी हैं। डिफ़ॉल्ट तो मुझे नहीं चाहिए होगा कंस्ट्रक्टर, मैं अलबत्ता एक कंस्ट्रक्टर
पैरामीटराइज्ड रख देता हूँ और इसमें मैं नाम और स्ट्रिंग नेम एंड रूट, ठीक है। अच्छा, यानी ये रूट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ही मेरा ओरिजिन होगा और लास्ट एलिमेंट टर्मिनस होगा। तो मैं कह सकता हूँ दिस डॉट ओरिजिन इक्वल्स टू 0 और दिस डॉट नेम इज नेम, dot root is root, dot terminus is root length -1, ठीक है। ये चीज़ है। उससे पहले मैं चेक भी कर लेता हूँ इफ रूट नल है या इस पे जो है वो आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन, क्या आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, नल तो एक चेक है, लेंथ भी चेक हो रही है, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। और इस तरह से मेरे पास क्लास बन गया। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ चाहिए ना, कितने बीच में स्टॉप्स आ रहे हैं, राइट। नाम के बाद मैं कहता हूँ पब्लिक इंटीजर स्टॉप्स, ये भी चाहिए मुझे। और स्टॉप्स कैसे डिसाइड होंगे, स्टॉप डॉट स्टॉप्स इक्वल्स टू डॉट डॉट लेंथ -1, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग है उसको हम काउंट नहीं करें स्टॉप, तो जितनी लेंथ है उसका एक आप कम कर दें, दैट विल बी नंबर ऑफ स्टॉप्स, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास एक क्लास बन गई। अब ये मैं इसमें कोई भी राउट्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। Now let's go to static list of first route और read dummy data। अब डमी डेटा में मैं क्या डालूंगा, 4L ABDFJ और string A B D F J, ठीक। चार दूसरा मेरे पास है X2, फिर F11, फिर F18, ये है BCE, F G H ACHIJ CHIJ और ये है IJK, ठीक। हाँ, टर्न
देख लेते हैं डमी डेटा पहले आ भी रहा है सही या नहीं आ रहा। उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं हम। और each console dot write line कर डिफाइन कर देता हूँ मैं इसको। स्ट्रिंग को क्या रिटर्न करना चाहिए? रिटर्न स्ट्रिंग। ये ओरिजिन बताना है कहाँ से बस चल रही है ओरिजिन। उसके अलावा मुझे टर्मिनस बताना है और फिर मुझे नाम बताना है बस का। और फाइनली मुझे नंबर ऑफ स्टॉप्स बताने हैं। ओके रन करेगा देखते हैं। डॉट ठीक है ये आ गई हमारे पास। ये राउट तो नहीं दे रहा ना। राउट प्रिंट कराने के लिए मैं करता क्या हूँ डॉट राइट लाइन राउट और ज्वाइन कर लेता हूँ स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन। और ज्वाइन करने के लिए मैं ग्रेटर देन का वही सिंबल यूज कर लेता हूँ जो मेरे पास डाटा के अंदर है। राउट डॉट राउट। तो इस तरह से ए टू बी टू डी टू एफ टू जे ये चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा इसको भी मैं पार्ट बना देता हूँ टू स्ट्रिंग का। ठीक है अब मेरे पास सही फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग आ गया जो ढंग से मैं रीड कर सकता हूँ। अच्छा अब हम चलते हैं अपने एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। मैं कोई भी पहले स्टार्ट और डेस्टिनेशन दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना जर्नी स्टार्ट करूँगा एच से। मैं एच से जे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है स्टार्ट है मेरा एच और एंड गोल है मेरा जे पे पहुँचना। अच्छा अब टू गो फ्रॉम स्टार्ट डेस्टिनेशन
डू व्हाट? अब मुझे ये फाइंड आउट फाइंड इसको मैं कहता हूँ फाइंड डायरेक्ट राउट, और पैरामीटर बस रूट्स स्टार्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, ये फंक्शन मुझे बनाना है, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न ए डायनामिक लिस्ट। ठीक है, मुझे एक लिस्ट रिटर्न करानी है इन्हीं बस राउट्स की। तो अभी बेशक इसमें एक ही एंट्री होगी, लेकिन फ्यूचर में जाके मैं थोड़ा रोबस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर में जाके मैं और फंक्शंस ऐड करूंगा, वो एक से ज़्यादा एंट्रीज भी रिटर्न कर रहे होंगे मुझे। ठीक है, तो दैट्स फाइन। नाउ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फंक्शन में कहूँगा स्टैटिक लिस्ट द सोर्स ऑफ फाइंड डायरेक्ट रूट। ठीक है, पैरामीटर में भी पहला पैरामीटर क्या है? और स्टार्ट और डेस्टिनेशन। ठीक है, चलो लेट्स कंप्लीट दिस। मैं मैप क्या क्या कंफ्यूजन ना हो कोड लिखते हुए। चले भाई, सबसे पहले मेरा कोड कह रहा है, बल्कि कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसमें एल्गोरिथम में देखने के लिए। रिपीट वाइल आई इज लेस देन एम, यानी एक लूप चलेगा इसकी लेंथ तक एम मैप की। ठीक है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता फॉर ओके फॉर एवरी राउट इन मैप, हर एंट्री के लिए क्या काम करो? मुझे ढूंढना है, पहले तो मैं ये भी कर सकता हूँ स्ट्रिंग array is equals to route dot route, ये array है। ठीक है, बल्कि मुझे इसको लेने की ज़रूरत है भी नहीं ना। सी शार्प में तो ज़रूरत नहीं है, चलो सूडो कोड में देना ज़रूरी था। मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ इंटीजर j इज इक्वल्स टू एरे डॉट इंडेक्स ऑफ इस राउट के अंदर व्हाट स्टार्ट, ये हो गया। और इसी तरह मेरे पास के होगा डेस्टिनेशन का इंडेक्स। अब आगे मुझे क्या देखना है कि भाई अगर मैं ये देख लेता हूँ, अगर स्टार्ट ही मौजूद नहीं है, यहाँ से दे भी दिया है, इफ जे इज इक्वल्स टू -1 या जे किसके बराबर आ जाता है? चलो ठीक है, जे अगर मिला ही नहीं आपको तो कंटिन्यू। ठीक है, अदरवाइज सर्च फॉर के, और इफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अच्छा ये तो डेस्टिनेशन है, क्या स्टार्ट ही डेस्टिनेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, मसला नहीं है। गलत इनपुट दे तो क्या, मुझे बस ये रिटर्न कर देना, दैट्स इट। मिल गया रूट तो रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न न्यू लिस्ट, और बस रूट रिटर्न कर देते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ और करनी है ना मुझे यहाँ ये भी कहना है कि भाई इस रूट को, ये जो
रूट का ऑब्जेक्ट अब जो रिटर्न हो रहा है, इसके अंदर जो एरे है ना रूट का, तो यार रीनेम कर देता हूँ, फॉर एवरी कैंडिडेट इन मैप, कोई भी एंट्री इसकी, या फॉर एवरी एंट्री इन मैप। अब ये एंट्री के अंदर जो रूट का एरे है वो मुझे क्लिप ऑफ करना है, यानी वो उसको स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट से एंड होना चाहिए डेस्टिनेशन पे। तो ये भी काम कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देयर आर मल्टीपल वेज। सी शार्प में हम मदद लेंगे चैट जीपीटी की। लॉगिन करवा, सी शार्प सब एरे फ्रॉम, यार कॉपी नहीं, दूसरा मेथड चाहिए मुझे यार। हाँ लिंक क्वेरी नहीं ना, स्किप और टेक ये मैं यूज कर चुका हूँ। स्ट्रिंग है और स्किप कितने करने हैं, जे जे हमें स्किप करने हैं, और के माइनस जे ये रिटर्न करना है। और मैं कहूँगा एंट्री डॉट न्यू रूट। देख भी लेते हैं यहाँ पे चल भी रहा है सही से नहीं, तो रन करते हैं, नहीं कोई मसला आ गया। ये कह रहा है कि रिटर्न करना है कुछ ना कुछ, तो ठीक है भाई रिटर्न करवा देते हैं। अगर यहाँ पूरे उसमें कोई एंट्री मिल ही नहीं रही तो नल ही रिटर्न होगा। लेट्स रन इट। तो गो फ्रॉम एच टू जे डू व्हाट, तुम कुछ कह नहीं रहे ना। हाँ हाँ प्रिंट करवाएंगे। solution if solution not null then हमारे स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए कुछ ढंग से, कंसोल डॉट राइट लाइन और मैं कहूँगा टेक कौन सी बस, फ्रॉम ओरिजिन टू टर्मिनस। स्टॉप्स में इतने स्टॉप आते हैं। टेक इफ F11 फ्रॉम A to J which includes 4 steps, हमें H to J जाना है, वो कह रहा है A to J। पहली बात तो F11 जा भी रही है नहीं, F11 H to J जा रही है। इसने जब बोला A to J तो क्यों बोला, लेट्स सी। जब यहाँ पे आ गए हम लोग और न्यू राउट के अंदर मेरे पास H I और J जब आ गया
और यहाँ पे मैंने ये एंट्री भी एच आई और जे ही कर दी है, तो फिर क्या इशू है? ओके, मुझे नया ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट राउट और एंट्री डॉट नेम और न्यू राउट। ठीक है, इसका काम ही नहीं है। ठीक है, टू गो फ्रॉम एच टू जे टेक F11 फ्रॉम एच टू जे विच इंक्लूड्स 2 स्टॉप्स। तो यही हमारा प्रोग्राम था जो हम चाह रहे थे, यही करना चाहते हैं। एक और देख लेते हैं, सी टू जी एक्स टू जा रही है ना, तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। सी टू जी, to go from C to G, take X2 from C to G, which includes 3 stops. That's it. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पहला बिल्कुल बेस केस, प्राइमरी केस तो कवर हो गया।